Hello friends, how are you? Welcome back to another video of इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरा नाम है अशोक कुमार यादव और आप देख रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका लेसन नंबर 2। पिछले चैप्टर में आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक जो है गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था। तो अगर आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में हमने ये पढ़ा था कि जो जिंक की रॉड है ये एनोड का काम करती है और ये माइनस की होती है, और जो कॉपर की रॉड है वो कैथोड का काम करती है, और इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। और बीच में एक साल्ट ब्रिज था और साल्ट ब्रिज में आपका जो है KCl सॉल्यूशन भरा हुआ था। तो इस सेल को हमने IUPAC फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था कुछ इस तरह, जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस, और यहाँ था आपका Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। जब भी किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड में एनोड आता है और राइट साइड में क्या आता है, आपका कैथोड आता है। एक बात का यहाँ विशेष ध्यान देंगे, इस सेल के लिए हमने सेल विभव भी कैलकुलेट कराया था। फॉर्मूला बताया था ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। या हमने ये कहा था कि राइट साइड में क्या है, कैथोड है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को अगर आप माइनस कर देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, तो इस सेल का जो है EMF निकल के आ जाएगा। और वो कितना आया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल की वैल्यू आई थी कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, हम जो NCERT की बुक में पढ़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे वो लेंगे हम ERP, ESRP, यानी इनके हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही हम निकालेंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही है कहाँ से निकल के आएगा, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है, तभी इस सेल का जो है आप EMF कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी एनोड या कैथोड का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमें यही पढ़ना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जब ये जिंक की रॉड ZnSO4 में हमने मर्ज की थी तो यहाँ से जो है ये सॉल्यूशन जो है वो प्लस हो गया था, और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जिंक की रॉड कैसी हो गई थी आपकी, माइनस। यहाँ उल्टा हुआ था, आपका सॉल्यूशन निगेटिव हो गया था और कॉपर की रॉड कैसी हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। तो होता क्या है देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो कैसे होगा देखिए, किसी भी रॉड को, कोई मान लीजिए जिंक की रॉड है ये, कोई भी आपने मेटेलिक रॉड ले ली और उसको उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया। जैसे जिंक की रॉड ली मैंने ये, और यहाँ मैंने क्या ले लिया है, ZnSO4। तो किसी भी रॉड को अगर आप मेटेलिक रॉड को कोई भी रॉड ले, कोई भी आप इलेक्ट्रोड ले लीजिए, उसको अगर आप उसके सॉल्यूशन में इमर्ज करेंगे तो रॉड जो है वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव हो जाएगी या फिर निगेटिव हो जाएगी। हम ये मान लेते हैं, जैसे जिंक की बात करते हैं तो जिंक की रॉड जो है वो माइनस की हो गई थी, निगेटिव हो गई थी, सॉल्यूशन कैसा हो गया था, प्लस का हो गया था। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जिंक आपका निगेटिव हो गया था, कॉपर क्या हो गया था, आपका पॉजिटिव हो गया था। तो उससे होगा क्या कि सॉल्यूशन और रॉड के बीच में जो है एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। रॉड आपकी माइनस की हो गई है, जैसे यहाँ पर जिंक की रॉड जो है माइनस की हो गई है और ये सॉल्यूशन कैसा है आपका, प्लस का है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो है एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है। वो पोटेंशियल ही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पर है, कॉपर की रॉड जो है प्लस की हो गई है और सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका,
माइनस का हो गया है। तो कॉपर की रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है, वो पोटेंशियल ही क्या है आपका, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो स्टैंडर्ड रिडक्स स्टैंडर्ड कंडीशन में, और एक होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, देखिए स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि प्रेशर जो लेंगे आप वो 1 atm लेंगे, और जो कंसंट्रेशन लेंगे वो 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, और टेम्परेचर जो लेंगे 298 केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अगर इस कंडीशंस में अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। प्रेशर कितना होगा 1 atm, कंसंट्रेशन होगा 1 मोल पर लीटर, और टेम्परेचर क्या होगा आपका 298 केल्विन। अच्छा, एक आपने वो पढ़ा था एसटीपी या एनटीपी पढ़ा होगा आपने, तो ध्यान रखिए वहाँ टेम्परेचर जो था वो 273 केल्विन था, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 298 केल्विन। ये हमने नहीं, आईयूपीएससी ने डिसाइड किया। अगर आप इन कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, पी की वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं होगी, 1 atm के इक्वल नहीं होगी, सी की वैल्यू जो है 1m के इक्वल नहीं होगी, और टी जो है वो 298 केल्विन के इक्वल नहीं होगा। इसमें कोई भी चीज़ अगर आप हटा देते हैं, मान लीजिए पी की वैल्यू अगर आप 1 atm ही लेते हैं, बाकी दोनों वैल्यू ऐसी लेंगे तब भी नॉन स्टैंडर्ड होगा। सी को 1 मोल पर लीटर नहीं लेते हैं, बाकी दोनों ये लेंगे तब भी आपका नॉन स्टैंडर्ड होगा। टी को किसी भी एक को चेंज कर देंगे, या किसी भी दो को या तीनों को चेंज कर देंगे, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, नॉन स्टैंडर्ड होगी। और नॉन स्टैंडर्ड के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होगा वो नस्ट इक्वेशन की हेल्प से होगा। और यहाँ जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो शी की हेल्प से करेंगे, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो हमें जो है दोनों कंडीशन में कैलकुलेट करना है, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको शी को पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आइए इसको देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे शॉर्ट में शी कहा जाता है, SHE। अब ये है क्या, देखिए सबसे पहले इसके बारे में। नंबर 1, एक तो ये गैसियस इलेक्ट्रोड है। क्या है ये, गैसियस इलेक्ट्रोड। नंबर 2, इसमें जो आप H2 गैस लेंगे तो उसका जो प्रेशर लेंगे वो 1 atm लेंगे। नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन लेंगे उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 mH प्लस। जैसे आप HCl ले लीजिए, 1 मोल पर लीटर का HCl ले लीजिए, इस तरह से आप ले सकते हैं। और टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, T इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है। अगर आप सी की जो वैल्यू है वो 1 mH प्लस का मतलब है आप HCl भर सकते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। अब ये है क्या एक्चुअल में, उसको समझना बहुत जरूरी। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम लोग HCl भर लेते हैं, और उसकी जो मोलैरिटी होगी वो 1m होगी, यानी 1 mH प्लस सोल्यूशन भर लेते हैं। ठीक है। और इसमें एक हम कैपिलरी लगा देते हैं इस तरह से ये, और यहाँ पर एक प्लेटिनम कॉर्क ले लेते हैं, ये प्लेटिनम कॉर्क है, और यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर ले लेंगे।
और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जो है फ्लो कराएंगे और इसका जो प्रेशर होगा P इक्वल टू 1 atm होगा, ठीक है। और ये PT प्लेटिनम ब्लैक का इलेक्ट्रोड ले रखा है यहाँ पर हमने ये। तो इसमें कुछ नहीं है, ये यू आकार की एक हमने ये नली ले रखी है, ये टेस्ट ट्यूब टाइप ले रखी है। यहाँ से इसमें होल है, यहाँ से हम H2 गैस प्रोवाइड करेंगे, H2 गैस यहाँ से फ्लो कराएंगे और उसमें प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है कितना है, वो 1 m है और टेम्परेचर कितना रखा है, 298 केल्विन रखा है। तो और यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया है, इससे मतलब करंट का जो है फ्लो हो सके। जब इसको किसी हाफ सेल के साथ जोड़ें तो करंट का क्या हो सके, फ्लो हो सके। तो इसी को नाम दिया है IUPAC ने शी, SHE। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम है, PT है। अब PT है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हुआ क्या, गैस कौन सी ले रखी है आपने, H2 गैस, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, ये H+, ये क्या हो गया आपका H+ हो गया। तो इसकी अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो H2 एरो H+, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे आप हाफ H2 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो इस समय ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव जो IUPAC ने माना है वो 0.00 वोल्ट माना है। और इसको आप ऑक्सीडेशन के रूप में भी दिखा सकते हैं, रिएक्शन को आप इसको रिडक्शन के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो अब एक ऐसा यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोड बना लिया गया है जिसकी हेल्प से हम और इलेक्ट्रोडों का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मान लीजिए, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, IUPAC ने जो है वो केवल रिडक्शन पोटेंशियल को माना है और आपकी पूरी बुक में जो है केवल सारे क्वेश्चन जो दिए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिए हैं। तो यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसका आपको ध्यान होगा, इसके लिए जो रिएक्शन थी सेल रिएक्शन Zn इक्वल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो ये आपका एनोड था और ये आपका कैथोड था। इस सेल का जो EMF है, सेल पोटेंशियल, ई सेल इक्वल टू ये आता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे वो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये कैथोड है, कैथोड पे जो Cu2 प्लस है Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ये स्टैंडर्ड Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu से शो करेंगे। लेकिन एनोड पे जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, तो ये किसको शो करेगा, ऑक्सीडेशन को। हमें क्या दिखाना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इससे कोई मतलब नहीं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हमें क्या लेना है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसकी, अगर आप लिखेंगे तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो क्या हो जाएगा Zn। तो इसे किस रूप में लिखेंगे आप, इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया और मैंने ये बताया कि इसका जो स्टैंडर्ड EMF है वो कितना है, 0.0 वोल्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो SHE है, ये शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसको आप एनोड के रूप में भी, एनोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप कैथोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो
जो जिस इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा उसे आप कैथोड बनाएंगे और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसे जोड़ देंगे और जोड़कर उसे एक कंप्लीट सेल बना लेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर। उसकी जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग ही क्या होगी, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए जिंक का अगर मुझे जिंक का कैलकुलेट करना है, तो दैट मुझे जिंक का कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जिंक को मैं बनाऊंगा कैथोड। अब मैं इसी को यहीं पे चेंज कर देता हूँ। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ से इस साइड से मैं जो है हाइड्रोजन गैस पास कराता हूँ और इसका प्रेशर कितना है 180 ml। और यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर ले ली। एक दूसरा हम कंटेनर लेते हैं और उसमें हम एक जिंक की रॉड लेते हैं और इसमें सॉल्यूशन भर देते हैं ZnSO4। फिर वही इसकी जो कंसंट्रेशन होगी कितनी होगी, 1 m होगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है। और इन दोनों को जोड़ के हम एक कंप्लीट सेल बना लेते हैं। जोड़ दिया दोनों को हमने, ये है एनोड और ये क्या है आपका कैथोड। मैंने बताया था कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना, उसे किस रूप में यूज करेंगे, हम कैथोड के रूप में यूज करेंगे। यहाँ लगा देंगे वोल्ट मीटर। ये बीच में 0 है, इसके राइट साइड में क्या होगा, इसकी जो राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा नेगेटिव होगा। और अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है, सर्किट पूरा करने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज। तो ये लगा दिया हमने एक सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या बना रहता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या होता है KCl। अभी सर्किट पूरा हो गया है, अभी सर्किट पूरा हो गया है। तो इसमें ये तो एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड। अगर इस सेल को हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, देखिए हमें अभी बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस ऑब्लिक H प्लस, फिर क्या आएगा साल्ट ब्रिज। अब ये कैथोड है तो कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो Zn का रिडक्शन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। यहाँ से Zn2 प्लस आयन कहाँ पहुंचेंगे, इस रॉड पे पहुंचेंगे। किस तरह से लिखेंगे आप, Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। अब यहाँ से अगर हम इस सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, E राइट माइनस E लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, 0 बताई है। तो इसका मतलब क्या आगे आएगा आपका ER। अब ये ER है तो मैंने क्या बताया कि आप रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं। रिडक्शन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप, ये सब स्टैंडर्ड है, इसको लिखेंगे आप ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो जब इस कंडीशन में जब पोटेंशियोमीटर का जब जो है इस वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड में आती है, यानी माइनस की आती है। और माइनस की कितनी आती है 0.76, यानी ये ई सेल जो होगा कितना आएगा आपका माइनस का 0.76। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट आएगा। तो ध्यान रखिए, जिसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको क्या बनाएंगे आप, कैथोड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड पर ही रिडक्शन होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बनाएंगे आप, एनोड बनाएंगे। मान लीजिए आपको कॉपर का कैलकुलेट करना है तो जहां पे आपने जिंक की रॉड ली है वहां पे क्या लेंगे आप, कॉपर की रॉड। और सॉल्यूशन किसका भर देंगे आप, कॉपर सल्फेट का भर देंगे आप। तो अगर आप इसको जोड़ के, अब अगर आप इसको जोड़ के एक सेल बनाते हैं तो सेल कैसे बनेगा, प्लेटिनम सॉलिड, एनोड तो यही है प्लेटिनम सॉलिड H2 ऑब्लिक H प्लस, बीच में क्या आएगा आपका साल्ट ब्रिज। अब Zn2 प्लस ये क्या जाएगा आपका Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। फिर से वही, अगर हम इस कंडीशन में सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो E सेल इक्वल टू आएगा E राइट माइनस E लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है आपका SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तभी मैंने बताया कि इसका जो कितना माना गया है
0 वोल्ट तो ये 0 हो जाएगा, ई आर माइनस 0, तो खाली यहाँ क्या बच जाएगा आपका, ई आर बच जाएगा। और ये ई आर भी क्या है आपका, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। और ये ई आर भी क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, CO2 प्लस ऑब्लिक सी यू, क्यों, जब CO2 प्लस सी यू में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा। तो ई स्टैंडर्ड CO2 प्लस ऑब्लिक सी यू। अब इस कंडीशन में जो इसकी रीडिंग निकालते हैं तो ये सुई जो है वो राइट साइड में घूमती है। एक्सपेरिमेंटली जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आप तो सुई कहाँ घूमेगी आपकी, राइट साइड में। और ये वैल्यू आती है लगभग लगभग 0.34 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो 0.34 वोल्ट होगा। अब अगर मान लीजिए इन दोनों की हेल्प से मुझे इस गैल्वेनिक सेल का ई सेल कैलकुलेट करना हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, कैथोड ये ना, कैथोड की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.34, एनोड की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस का 0.76, इसको ऐड करेंगे तो 1.1 वोल्ट। यानी इस सेल का जो सेल पोटेंशियल आएगा वो 1.1 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वह एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जैसे ये, जैसे हमने Zn को लिखा जो है कैथोड की फॉर्म में लिखा है, तो क्या लिखा है, Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। अब अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये दोनों का साइन जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा, प्लस का होगा, यानी 0.76 वोल्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए हमें केवल किससे मतलब है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है, क्योंकि आपकी पूरी बुक जो है वो इसी पर बेस्ड है, रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। सारी वैल्यू आपकी रिडक्शन की फॉर्म में दी है तो हम इसी को फाइंड करेंगे। भले ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो लेकिन उसका हम कौन सा लेंगे, कौन सा पोटेंशियल लेंगे, हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। तो ये यहाँ पर आपका जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा। और मैंने बताया भी है कि जिसका भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको कहाँ जोड़ेंगे आप, हमेशा राइट साइड में उसको आप कैथोड बनाएंगे, और कैथोड बनाने पे क्या होगा, वहाँ पे आपका रिडक्शन होगा। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। और इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, इनको आवश्यकता है। और प्लीज़ जब पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। और वीडियो को आप जहाँ जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। और किसी को अगर हिंदी में PDF नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज करें, आपको बिल्कुल PDF फॉर्म में जो है हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।